dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss solution procedure for a question that was taken from BA Economics Honors Semester 4, Paper 8. Title of paper is Mathematical Method for Economics for Vinod Bhave University and Vinod Bihari Mahato Kolanchal University. This question carry 20 marks. You can see solve the following equation for x, y, z and 3 equation is a given. ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रेजेंट करूंगा जो सेमेस्टर 4 पेपर 8 का है, 20 मार्क्स का है. इट इज एग्जाम आज के क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा. ये 20 नंबर का पूछा जाता है और मैं इसमें क्रैमर रूल अप्लाई करूंगा. ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं. तो इसमें थोड़ा सा अपना से काम करना पड़ेगा. आप देखते हैं 3 इक्वेशन यहां देख सकते हैं. यू कैन सी देयर आर 3 इक्वेशन गिवन. ठीक है, 3 इक्वेशन गिवन है, लेकिन प्रत्येक इक्वेशन में इक्वेशन 1 2 3, ये फर्स्ट इक्वेशन, 2 इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, प्रत्येक इक्वेशन में एक वेरिएबल मिसिंग है. आप देख सकते हैं इसमें x है, y है, लेकिन z मिसिंग है. इसमें y और z है, x मिसिंग है, और इसमें z और x है, y मिसिंग है. तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी तो लिखा जा सकता है. दिस इक्वेशन को 2x माइनस y प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू 2. ठीक है, 0 से z को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा. प्लस करेंगे तो 2x माइनस वाई जो प्रीवियस वाला आ जाएगा. इसी तरह यहाँ 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 16. और सिमिलरली वी कैन राइट थर्ड इक्वेशन 5x. But in this equation, y is missing. We need to multiply y with 0. ठीक है, प्लस 3z इक्वल टू 21. ठीक है, 3 इक्वेशन है. आप यहाँ आराम से देखो 5x ये आ गया, 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 होगा, तो 5x ही होगा. यहाँ 3z, इसको हम सजा के लिख दिए. अब हम इस इक्वेशन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पहला है मैट्रिक्स मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल्स. तो मैट्रिक्स मेथड में इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह निकालना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन हमारा लॉन्ग होगा. इसलिए मैं क्रैमर रूल लगाता हूं यहाँ पर. ठीक है, बाय क्रैमर रूल. इस रूल से हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा और शॉर्टकट भी हो जाएगा. क्रैमर रूल्स. ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है. सबसे पहले हमारा काम है 1 लिखेंगे और एक डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे. ठीक है, और ये पहला जो डिटर्मिनेंट का हम साइन मैंने यहाँ बनाया हूं, उसमें आपको सब्स्टिट्यूट क्या कौन सा यहाँ पर लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x y z. तो पहला इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है. पहला इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ y -1 है, -1 से तो मल्टीप्लाई है. यहाँ 0 है तो वो मैं लिख रहा हूँ 2 -1 0. ठीक है, दूसरा में 0 3 2 0 3 2. तीसरा में 5 0 3 5 0 3. एक बार और समझ लो. कोएफिशिएंट ऑफ x y जो भी हमारा है एक पहला डिटर्मिनेंट में लिखना है. ठीक है, तो पहला में देखें 2 है, यहाँ पर -y है तो y इंटू -1 लिखेंगे तो -y जो हिडन -1 है, तो वो चीज यहाँ पर मैंने 1 लिखा. वो तो ऑब्वियसली 0, इसमें 0 है, 3 है, 2 है, 0 3 2 5 0 3. दूसरा क्या करना है, x लिखना है. ठीक है, उसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनाना है. अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. जो x का कोएफिशिएंट क्या है, ऑब्वियसली 205. यहाँ है 205 इज ए रिप्लेस बाय कांस्टेंट. कांस्टेंट ये जो इक्वल टू के बाद है वो आ जाएगा.
बाकी एज इट इज ये सब रहेगा। तो जहां कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जब यहाँ एक्स लिखेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को हटाकर ये वाला लिखेंगे 2, 2, 16, 21। बाकी का प्लेसमेंट वही होगा, सेम होगा, -1, 3, 0, 0, 2, 3। अब y यहां लिखेंगे। अब y का जो कॉफिशिएंट है, जो बीच वाला y का कॉफिशिएंट है, देख सकते हैं -130, ये -130, उसके प्लेस पर ये कांस्टेंट आ जाएगा 2, 16, 21। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी का प्लेसमेंट वही रहेगा, x का कॉफिशिएंट अपनी जगह पर रहेगा 2, 0, 5, और y का z का कॉफिशिएंट है 0, 2, 3 अपने स्थान पर रहेगा। उसी तरह z है तो z में क्या करना पड़ेगा, जो z का कॉफिशिएंट है, जो तीसरा नंबर है z का कॉफिशिएंट 0, 2, 3, वो रिप्लेस हो जाएगा। इसको हटाकर हमको ये जो कांस्टेंट वाला है 2, 16, 21 लिख देना। बाकी जो x और y का कॉफिशिएंट है वो अपने स्थान पर रहेगा। 2, -1, 0, 3, 5, 0। अब है क्या कि सारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो हम कन्वीनियंस के लिए इसको डिटर्मिनेंट 1 नाम देते हैं, इसको डिटर्मिनेंट 2 नाम देते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट 3 नाम देते हैं, और इसको हम डिटर्मिनेंट 4 देते हैं। एक नंबर दे दिया ताकि पहचान में आ सके। तो सेपरेटली हम सबका वैल्यू यहाँ निकालेंगे। ठीक है, आपको यहाँ नीचे मेरे को स्पेस की थोड़ा कमी है, जिसके कारण मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1, एक डिटर्मिनेंट का साइन खींचेंगे तो 1 किसको माने भाई, पहला वाला माने, तो उसका वैल्यू क्या आया 2, -1, 0, 0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 0, 3। एकदम इजी कुल मैथमेटिक्स। 2, -1, 0, 0, 3, 2, 5, 0, 3। अब इसमें क्या है, साइन होता है अल्टरनेटिव, पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा माइनस नेगेटिव होगा, फिर तीसरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका बहुत सारे रूल्स है, आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे पहला रूल, पहला कॉलम 2 का प्लेसमेंट है, तो 1 + 1 = 2। ये दूसरा पहला रो है 1, लेकिन कॉलम तो दूसरा है। 1 + 2 = 3। जब भी इवन नंबर आएगा तो प्लस साइन होगा, जैसे पहला में 1 + 1 = 2। अब ये तीसरे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि पहला रो फर्स्ट, तीसरा कॉलम फर्स्ट × 3 = 4, इससे प्लस साइन हुआ। इवन नंबर आएगा प्लस, और नंबर आएगा 3 आएगा, 5 आएगा तो माइनस साइन देना है। तो उतना नहीं जाके हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो बनाए, आप वहां देख लेना। ठीक है, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, पहले 2 लिखेंगे। अब 2 लिखने के बाद, ठीक है, डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ 2। मतलब जो 2, कोई भी जितना एलिमेंट है इसमें रो और कॉलम में, उसको डिलीट कर देना है। कौन सा रो और कॉलम है, जिसमें 2 शामिल है। ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल। डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंटेनिंग ऑफ 2। तो बचा क्या, 3, 2, 0, 3। ये माइनस का साइन देंगे, उसके बाद क्या है, -1 है, -1 दिए, उसके बाद एक डिटर्मिनेंट खींचेंगे। अब यहां पर डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ -1। तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो इसमें 0, 5 एलिमेंट आ रहा है, 2, 3। अब यहाँ +0। ठीक है, डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ 0। ये रो कैंसिल, ये कॉलम बचा, तो ये दोनों। ठीक है, 0, 3, 0, 3, 5, 0। अब इसका क्या करना है, 2 लिखना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3, 3 जा
9 माइनस साइन देना है, ठीक है, घटा देना है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, मैंने वो 0 लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 इंटू 3 0, 5 2 जा -10, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करके माइनस साइन देके घटाते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ है 0, 0 इंटू 0 -15, ठीक है। तो 2 इंटू 9, ये तो 9 होगा, 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे 9 तो 9 नहीं होगा। यहाँ 1 इंटू -10, आप 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू 0 ही होगा। 9 2 जा 18, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -10, ठीक है। तो -10 होगा, इस तरह देखिए, प्लस फिर -10 और ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 से जुटेगा तो 0 ही होगा, तो 18 प्लस इंटू माइनस -10, तो 8 आया। जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम यहाँ भी लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं 1/8, ठीक है, इक्वल टू। अब सेकंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये 1 था और इसका वैल्यू कितना आया, 8 आया। अब डिटर्मिनेंट 2 का हम वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली सारा प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट 2 को लेकर हमको प्रोसीड करना है। डिटर्मिनेंट 2 इक्वल टू, ये है 2, ये है, ध्यान लेना है, 2 -1 0, 16 3 2 21 03, यही है 2 -1 0, 16 3 2 21 03। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा अल्टरनेटिव साइन देना है, पहला प्लस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 आ गया, एंड डिलीट ऑल द रो एंड कॉलम ऑफ all the element of delete all the element of row and column consisting of 2, तो this row cancel, this column cancel, तो बचा क्या, 3 2 0 3, माइनस का साइन देना है, फिर -1 आएगा, फिर उसी तरह डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ -1, तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 16 21 2 3 प्लस 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको लेकर चले ना चले तो बराबर बात है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। तो लेके भी चल सकते हैं, नहीं भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ ताकि सुविधा हो आपको। 16 3 21 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो, 3 3 जा 9 -0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो रिजल्ट तो 0 ही होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 16 3 जा 48, 21 2 जा 42, और इसको 0 ही होगा, हम एक बार और कर लेते हैं, आप कहीं भी आएगा तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। 0 16 इंटू 0, ठीक है, और 21 3 जा 63, ठीक है। अब यहाँ 2 इंटू 9, जीरो को 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, यहाँ 48 माइनस 42, ऑब्वियसली 6, अब वो 0 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 प्लस 6, अब ये क्या हो गया 24। तो दूसरा जो डिटर्मिनेंट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x बाय, दूसरा का वैल्यू क्या आया 24। अब तीसरा डिटर्मिनेंट लेके चलेंगे, इसमें जो है डिटर्मिनेंट निकालने में थोड़ा सा कष्ट है, बाकी बहुत ही इजीली हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा डिटर्मिनेंट y का है तो वो हम लिखते हैं, तीसरा डिटर्मिनेंट ये हुआ 2 2 0 2 2 0 0 16 2,
521 3। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, एकदम अल्टरनेटिव साइन। सिमिलरली वही प्रोसेस रहेगा सारा चीज, सिर्फ डिटर्मिनेंट का फेस बदल रहा है। ठीक है, 2 लिए तो डिलीट ऑल द रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट 2, दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल, 16 2 21 3 minus 2, delete all the element and column, all the element of row and column consisting of these two, this row cancel, this column cancel, 0 5 2 3 प्लस 0। अब इसका कुछ भी लिखेंगे तो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो 0 ही होगा, फिर भी एक बार मैं लिख ही देता हूँ। तो ये है 0 16 5 21। अब यहाँ 2 16 3 जा 48 माइनस 21 2 जा 42 माइनस 2 0 माइनस 5 2 जा 10, और इसको करोगे तो 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 into 6, ठीक है, -2 into -10, 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 10 जा 20, इसको ऐड करेंगे 32। तो तीसरा जो हमारा वैल्यू आया y बाय इस डिटर्मिनेंट का, तीसरा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया 32। अब फाइनली हम लोग z का फोर्थ डिटर्मिनेंट का वैल्यू को निकालेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर इक्वल टू ये है 2 माइनस 1 2 0 3 16 5 0 21। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, सेम वही प्रोसीजर करना है। डिलीट all the element of row and column consisting of 2, this row cancel, this column cancel, बचा ये एलिमेंट चारों, तो 3 16 0 21 माइनस आएगा, यहाँ से माइनस लिए फिर -1। ठीक है, अब -1 लेंगे तो डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ -1, दिस कॉलम कैंसिल, दिस रो कैंसिल, 0 5 16 21। ठीक है, थर्ड वन +2, प्लस लेना है यहाँ +2। अब डिलीट ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ 2, दिस रो कैंसिल, दिस कॉलम कैंसिल, तो 0 3 5 0। अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 21 3 जा 63, 0 इंटू 16 -0, माइनस इंटू माइनस +1, 0 इंटू 21 0, 16 5 जा 18, एंड 2 0 इंटू 0 5 3, माइनस देना है, 5 3 जा 15। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 2 इंटू 63 +1 इंटू -80 +2 इंटू -50, 126, 63 2 जा 126, -80 -30। अब यहाँ भी कितना लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसको क्या करें, जोड़ दें घटा दें। तो आप समझो कि 100, इसका कुछ साइन नहीं तो 126 रुपया आपका पॉकेट में, ये प्लस में, कुछ साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन में प्लस साइन दे सकते हैं। 80 रुपया कर्जा लिया, फिर तूने 30 रुपया कर्जा लिया, तो 110 रुपया आपने कर्जा लिया। ठीक है, तो 126 और आपका पूरा कर्जा कितना है 110। अब इसमें आप
126 रुपया अपने पॉकेट से चुकाओगे तो कितना होगा? 16 होगा। भाई 16 होगा कि नहीं? 110 0 1 सॉरी 6 1, ठीक है, 2 में गया, 1 1 कैंसिल हो गया, तो 16 आया इसका वैल्यू। तो हम इसी चीज को जेड, अब इसका वैल्यू आया 60। अब काम पूरा हो चुका है, आसानी से एक्स वाई जेड का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, वही काम आपको करके एक्स जेड का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। सारा प्रोसेस, अगर हमको एक्स का वैल्यू निकालना होगा इससे रिलेट करेंगे, y का वैल्यू निकालना होगा तो x से कोई लेना देना नहीं, 1/8 से ही रिलेट होगा, और इसका z का भी वैल्यू निकालना होगा तो इससे ही रिलेट करेंगे। तो 1/1 x का वैल्यू निकालना है तो 1/8 इक्वल टू x/24, ठीक है। पहला काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करो, 8 इंटू एक्स 8x, 24 1 जा 24, तो therefore x equal to 24/8, 8 3 जा 24। उसी तरह 1/8 लेना है, अब किसका वैल्यू? y का रिलेट करना है इससे, तो y/32, y/32। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 8y इक्वल टू 32, therefore y इक्वल टू 32/8, यानी इसका वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह तीसरा वैल्यू 1/8 जो है उसको z से रिलेट करेंगे, तो z/16, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 8z होगा इक्वल टू 16, तो therefore z इक्वल टू 16/8 इक्वल टू 2। तो हम लोगों ने x का वैल्यू क्या निकाला? x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया, बोला सॉल्व करने। इतना ही आपको करना है, लेकिन आपको किसी तरह का डाउट हो कि मैंने जो सोल्यूशन किया वेदर आवर सोल्यूशन इज ए करेक्ट और नॉट, आप चेक कर सकते हो जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन दिस गिवन इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, हम चेक ही कर लेते हैं। बस आंसर इतना ही आया, लेकिन मैं आगे का प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं कि आपका चेक करने का, आप रफ में चेक कर लेना कि आपका सोल्यूशन सही है कि नहीं। पहला इक्वेशन क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। 2x माइनस y इक्वल टू 2, ये तो x का वैल्यू हमारा आया 3, y का वैल्यू आया 4 और z का वैल्यू 3। अब इसे सब्स्टिट्यूट करो तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है 4, ठीक है। हम LHS उठा रहे हैं इसका, LHS, तो 3 2 जा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, ये तो RHS के बराबर आ गया। पहला इक्वेशन तो क्लियर हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हम चेक कर रहे हैं, 3y प्लस 2z इक्वल टू 16 आना चाहिए, तो LHS इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू 4 है और 2 इंटू जेड का वैल्यू 3 है, तो 12 वाई का वैल्यू सॉरी जेड 3y प्लस 2z, ओ सॉरी जेड का वैल्यू 2 है, सॉरी, तो 3 इंटू 4, वाई का वैल्यू 4 और जेड का वैल्यू 2 इंटू 2, तो ऑब्वियसली 12 प्लस 4 16 आ गया, तो RHS बराबर आ गया। उसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन 3z प्लस 5x, तो 3 इंटू जेड का वैल्यू 2 है प्लस x का वैल्यू 3 है, इक्वल टू हमको आना चाहिए 21, एकदम आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 3 जा 15, दोनों को जोड़ते हैं तो 21। तो मेरा आंसर करेक्ट है, एक्स वाई जेड का वैल्यू हमारा सही है। कैसे सही? अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में तो सैटिस्फाइड करता है। आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट।
I discuss under this video, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.